हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का वन लाइनर का जो हम कर रहे थे, इसके हम भाग 16 तक कर चुके थे और आज हम भाग 17 करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एमपी, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है उसमें हम सोचते हैं हमको ऑब्जेक्टिव मिल जाए तो हम ऑब्जेक्टिव करें, लेकिन क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव हमारे दिमाग में उतना भरता नहीं है और हमको रिवीजन करने में भी प्रॉब्लम आती है। वो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट रहता है, लेकिन अगर हमको रिवीजन करना है तो रिवीजन के लिए वन लाइन फैक्ट बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो इसलिए मैं हर जो टॉपिक लेके आती हूँ आपके लिए मोस्टली कोशिश करती हूँ कि आपके लिए वन लाइनर लेके आऊँ। जैसे कि मैं करंट अफेयर भी लाती हूँ तो मैं वन लाइनर लाती हूँ। और एक कारण ये भी है कि जो आपका यूट्यूब चैनल है या आपका बुक्स है उसमें जो ऑब्जेक्टिव का आपको मिल जाता है, लेकिन वन लाइनर फैक्ट मिलता नहीं है, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। तो आप इसको पूरा देखिएगा, अपनी कॉपी में इसके हर भाग को लिख लीजिएगा। इनसे बाहर एक भी मध्य प्रदेश का क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने हर बुक का हर एक फैक्ट यहाँ पे कवर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप ये मत सोचिएगा कि कोई एग्ज़ाम नहीं आने वाला है, सभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्योंकि संविदा का डेट आ गया है। तो लगभग ऑलमोस्ट जितना भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है 1.5-2 साल से, सभी ही आएगा। तो आप अपनी तैयारी को बेस्ट रखिए। पटवारी भी आएगा, सुपरवाइज़र महिला बाल विकास में भी आएगा, पीएससी भी आना है। पीएससी तो 2020 का कैलेंडर आ ही गया था तो वो भी आएगा, और संविदा पुलिस सभी की वैकेंसी आनी है। तो आपको बस अच्छे से तैयारी करनी है। पूरा मध्य प्रदेश आपको वन लाइनर फैक्ट के रूप में मैं आपको कराऊंगी, ताकि आपका पूरा मध्य प्रदेश बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी वे में तैयार हो जाए। साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश के पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। मेंस का नोट्स मैंने तैयार किया हुआ है और जल्दी ही आपको प्रीलिम्स का नोट्स भी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, चंड प्रगोत कहाँ का शासक था? चंड प्रगोत का नाम अपने मध्य प्रदेश में सुना ही होगा। तो ये कहाँ के शासक थे? तो चंड प्रगोत जो थे वो अवंती के शासक थे। चंड प्रगोत कहाँ के शासक थे? चंड प्रगोत जो है वो अवंती का शासक था। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि चंड प्रगोत जो अवंती का शासक था वो किस कला में निपुण था, तो जो चंड प्रगोत है वो हाथी पालन में निपुण था। चंड प्रगोत कहाँ काय में निपुण था? तो चंड प्रगोत जो है वो हाथी पालन में निपुण था। रुद्रदामन कौन था? रुद्रदामन उज्जैन का एक शक राजा था। शक जो शासक थे उन्हीं में से था रुद्रदामन। तो एक शक राजा था और बहुत ही शक्तिशाली शासक था ये, और कवियों में भी इनकी गिनती की नहीं जाती थी। संस्कृत के ये कवि भी थे, इन्होंने कई रचनाएं भी की थी। इसके साथ साथ इनका एक और नाम जुड़ा होता है कि सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र मतलब तत्कालीन सौराष्ट्र, अभी वर्तमान का गुजरात। तो सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने किया था? तो सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण किया था वो किया था रुद्रदामन ने। इन्हीं रुद्रदामन में किया था, जो शक शासक है उन्हीं रुद्रदामन ने किया था, और ये संस्कृत के महान पंडित थे। निर्माण फिरोज तुगलक ने किया था और रुद्रदामन ने इसका पुनः निर्माण किया था। नेक्स्ट है, सबसे पहले तिथि युक्त चांदी के, देखिए चांदी के सिक्के पहले भी चले थे, लेकिन उनमें क्या हुआ था, तिथि नहीं डली होती थी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि तिथि युक्त चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो तिथि युक्त चांदी के सिक्के सबसे पहले रुद्रदामन ने चलाए थे। रुद्रदामन कौन था? रुद्रदामन शकों का राजा था, संस्कृत का महान पंडित था, और इन्होंने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया। अशोक ने कहाँ की रानी से विवाह किया? अशोक जिन्होंने कलिंग का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध लड़ते ही इनका धर्म परिवर्तन हो गया था, इनका हृदय परिवर्तित हो गया था। हृदय परिवर्तन के कारण इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म अपनाने के कारण इन्होंने धम्म की नीति अपनाई थी और बहुत सारे काम किए थे, जनता की बहुत सहायता की थी और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने विदिशा आते समय इन्होंने सांची का स्तूप भी बनवाया था। रानी के ही कहने पर इन्होंने ये सांची का स्तूप बनवाया था। और ये रानी कहाँ की थी? ये विदिशा की थी। और विदिशा की रानी का नाम क्या था? रानी का नाम था श्रीदेवी। तो अशोक ने विदिशा की रानी श्रीदेवी से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निमित्र। आपने पुष्यमित्र शुंग का नाम सुना होगा। तो जो अग्निमित्र हैं वो पुष्यमित्र शुंग के ही पुत्र हैं, और ये विदिशा के प्रांतपति थे। मतलब विदिशा एक प्रांत था उस समय, तो प्रांत का जो शासक होता था वो प्रांतपति कहलाता था। तो अग्निमित्र शुंग वंश का शासक था।
पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था और ये विदिशा के प्रांतपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिलादित्य कौन। देखिए फ्रेंड्स, शिलादित्य जो वैसे तो ये नाम भी है और इसके अलावा शिलादित्य की उपाधि भी हर्षवर्धन ने, पुष्यभूति वंश के जो हर्षवर्धन थे, आपने नाम सुना होगा, हेनसांग जिसके दरबार में आए थे, उन्होंने भी शिलादित्य की, ये शिलादित्य नहीं है शिलादित्य है, इसे सही कर लीजिएगा, तो इन्होंने भी शिलादित्य की उपाधि धारण की थी, हर्षवर्धन ने भी। अब ये अभी यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है, क्योंकि हमारे मालवा से संबंधित है तो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित होगा। ये ऐसे प्रश्न आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, ताकि आपके ये प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। मेरी वीडियो को बार बार सुनिएगा, मेरे ऑडियो में ही इतना बार बोल देती हूँ कि आपको याद हो जाएगा। शिलादित्य कौन था? शिलादित्य जाट नरेश थे। मालवा पर इन्होंने 6वीं सदी में शासन किया, और ये भी याद रखिएगा हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है विक्रम संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था। कब चलाया था? 57 BC में, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था। धंगदेव कौन थे? धंगदेव चंदेल शासक थे। धंगदेव कौन थे? धंगदेव चंदेल शासक थे। खजुराहो का पार्श्व मंदिर किसने बनवाया था? तो खजुराहो का पार्श्व मंदिर धंगदेव ने ही बनवाया था। खजुराहो का पार्श्व मंदिर किसने बनवाया था? धंगदेव ने बनवाया था। समरांगण सूत्र की रचना किसने की थी? राजा भोज ने की थी। समरांगण सूत्र की रचना किसने की थी? राजा भोज ने की थी। रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? रानी दुर्गावती गढ़मंडला की रानी थी। रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? रानी दुर्गावती गढ़मंडला की रानी थी। दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? दुर्गावती की समाधि बरेला में है। दुर्गावती की समाधि कहाँ है? बरेला में दुर्गावती की समाधि है, जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही गढ़मंडला की शासिका का नेतृत्व करते हुए लड़ाई लड़ी थी। तन्ना मिश्रा कौन था? तन्ना मिश्रा आप नाम सुन रहे होंगे, तानसेन नाम तो आपने बहुत सुना होगा, रामतनु पांडे भी सुना होगा, वैसे ही थे तानसेन। तानसेन भी तानसेन जो थे उन्हीं का नाम था तन्ना मिश्रा, उनका ही नाम था रामतनु पांडे। नेक्स्ट है तानसेन का अकबर के दरबार में कौन ले गया था? तो तानसेन जो अकबर के नवरत्न में शामिल हुए थे तो उनको ले गया था, ये अकबर का दरबार नहीं है, सॉरी, ये रामचंद्र का दरबार है। और तानसेन को रामचंद्र के दरबार में कौन ले गया था? जो ग्वालियर में थे, तो तानसेन को रामचंद्र के दरबार में ले गया था जलाल खां। जलाल खां जो था तानसेन को रामचंद्र के दरबार में ले गया था, इसको रामचंद्र कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राहुल बारपुते थे जिनका निधन हो गया है। ये इनका इसलिए नाम लेके आई हूँ क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में पत्रकारिता में प्रथम स्थान पर रहे थे। तो ये नई दुनिया के संपादक थे राहुल बारपुते। आपसे पूछ सकते हैं कि किस पत्रिका के ये संपादक थे, तो राहुल बारपुते जो थे वो नई दुनिया के संपादक थे और ये मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहे। कुशाभाऊ ठाकरे कौन है? बहुत जगहों पे आपने इनका नाम सुना होगा, इनके नाम पे योजनाएं भी चलती हैं, इनका मूर्ति भी बनी होती है जगह जगह। तो कौन थे? भाजपा के पितृ पुरुष उनको कहा जाता है, गार्जियन ऑफ भाजपा या बीजेपी। तो भाजपा के पितृ पुरुष कौन है? कुशाभाऊ ठाकरे। अटल जी बिहारी वाजपेयी जी हैं, वो विदेश मंत्री कब रहे थे? तो जब हमारा बीजेपी नहीं बना था, जनता पार्टी था, 1980 में बीजेपी बना, तो जनता पार्टी जब था तो 1977 में उस समय अटल जी जनता पार्टी के रूप में बने थे विदेश मंत्री, और इसके बाद वो इसके संस्थापक रहे थे। 1977 के बाद वो जनता पार्टी के बीजेपी के संस्थापक भी कहे जाते हैं। अटल जी कितने बार प्रधानमंत्री बने? आप देखो, अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। कब बने? 1996 में बने, कुछ ही समय के लिए बने थे, 13-14 दिन। फिर 1989 में भी बने थे, फिर 1999 में बने थे, तो उसके ये कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था। तो इस प्रकार से अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री बने, 1996, 1989, 1999, जहाँ उन्होंने कई बार मिलीजुली सरकार बनाई थी और बहुत ही संतुलित तरीके से उन्होंने सरकार को चलाया था। अटल जी को भारत रत्न कब दिया गया? जितने भी मेन लीडर हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और एक जो नोबल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनका भारत रत्न जरूर याद कीजिएगा कि उनको भारत रत्न कब मिला था। तो अटल जी को भारत रत्न कब मिला था? 2015 में मिला था। अटल जी के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अटल जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब हुआ था अटल जी का जन्म? 25 दिसंबर को हुआ था।
और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सिम मंगल सिंह सुमन जो बहुत बेहतरीन कवि थे, बहुत बड़े कवि थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था या कहाँ के कवि थे, किस क्षेत्र को बिलोंग करते थे ये? तो ये उज्जैन के कवि थे सिम मंगल सिंह सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम मंगल सिंह सुमन का निधन कब हुआ था? 2006 में हुआ। चौथा संसार नामक पत्र के संपादक कौन रहे? तो चौथा संसार पदक प्रसिद्ध एक पत्रिका थी और इसके संपादक रहे थे नरेश मेहता। ये नरेश मेहता जो कवि हैं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था, झाबुआ के भावरा ग्राम में हुआ था और ये हमारे मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेकेंड, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 में अल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो राजनीति का जो चाणक्य है वो द्वारका प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। और जो द्वारका प्रसाद मिश्र हैं वो मध्य प्रदेश क्षेत्र में रहे हैं, लेकिन इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था और राजनीति का इनको चाणक्य कहा जाता है। बहुत समय ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं और दूसरे राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं। द्वारका प्रसाद मुख्यमंत्री कब तक रहे हैं? तो 1963 से 1967 तक द्वारका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका डीपी मिश्रा भी बोला जाता है। कृष्णायन और अनुदिता पुस्तक किसने लिखी? तो द्वारका प्रसाद मिश्रा ने ही लिखी। कहीं एग्जाम में अगर डीपी मिश्रा आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, डीपी मिश्रा और द्वारका प्रसाद मिश्र एक ही बात है। किशोर कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? किशोर कुमार हमारे मध्य प्रदेश के ही खंडवा जिले में उनका जन्म हुआ था। और आपसे पूछा जाए उनका मूल नाम क्या था? उनका किशोर कुमार उनका मूल नाम नहीं था, ये दिया हुआ नाम था उनका। तो किशोर कुमार का अगर आपसे पूछा जाए मूल नाम क्या था, तो किशोर कुमार का मूल नाम था आमास कुमार गांगुली। क्या था? आमास कुमार गांगुली जो था वो किशोर कुमार का मूल नाम था। तो ये आप याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 530 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं परसों लेके आऊँगी आपके लिए, तब कल मैं आपके लिए मेंस के वीडियो लेके आऊँगी। साथ ही हमारा जो करंट का टॉपिक चल रहा है उसका भी मैं कल ही लेके आऊँगी। अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेंस तैयारी भी कीजिए, आप मेरे नोट्स ले लीजिए और उनको अच्छे से रट डालिए, उनसे उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। प्रीलिम्स के लिए और मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए मैं एक कोर्स तैयार कर रही हूँ, वो जून में लॉन्च होगा, जून के लास्ट वीक में, तो आप वो ले सकते हैं। सभी मेरा हैंड रिटन रहेगा नोट्स और 1 लाइनर फैक्ट रहेंगे। आप ऑल ओवर जितना भी परंपरागत सब्जेक्ट है हमारा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और करंट, उसमें सभी इंक्लूड रहेगा। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।